तो जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो पिछली वीडियो से ही लिया गया है कि क्यों आपकी टाइमिंग एक टाइम के बाद कम नहीं होती, या किसी किसी की बहुत टाइम से रुकी हुई है, या इवन ऐसा भी होता है कि किसी किसी की तो टाइमिंग पहले 5:20 5:25 आ रही थी 1600 में, और अब 5:20 से 5:25 हो गई, या 5:25 से 5:30 हो गई। तो आज यही जानेंगे कि क्यों आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, या उल्टा आप जो है आपकी इम्प्रूवमेंट जितनी आपने की थी वो भी धीरे धीरे करके वापस जा रही है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि ऐसा क्यों होता है, या अगर ऐसा हो गया तो आप क्या क्या कर सकते हो इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए। तो एंड तक बने रहना। तो जो सबसे पहला रीज़न होता है कि आपकी टाइमिंग रुक चुकी है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है आपकी, तो वो ये है कि आप बहुत टाइम से एक ही चीज़ फॉलो करते आ रहे हो। अब होता क्या है कि आपकी बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए स्टिमुलस चाहिए होता है। अब जैसे आप अभी नॉर्मल इंसान हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आप रनिंग करोगे तो रनिंग आपकी बॉडी के लिए स्टिमुलस है। उस स्टिमुलस से क्या होगा कि आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा, आपकी हार्ट बीट जो है अच्छी रहेगी, मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगी, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये हो गया कि आपकी बॉडी को स्टिमुलस चाहिए ग्रो करने के लिए। तो अब होता क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कोई मिठाई खाई और आपको बहुत पसंद आई, आपको बहुत खुशी हुई उस मिठाई को खा के, तो आप एक दो हफ्ते बाद दोबारा जाते हो और वो मिठाई दोबारा खाते हो। अब मिठाई तो टेस्टी उतनी है, पर आपको जितनी खुशी पहली बार हुई थी उतनी एक्साइटमेंट या उतनी खुशी नहीं होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी को उस चीज़ की आदत हो चुकी है। अब आप तीसरी बार वो मिठाई खाओगे तो आपको थोड़ी जो है तो आपको वही फीलिंग थोड़ी कम मिलेगी। फिर पांचवी छठी बार कम करते करते और एक टाइम के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा। या अगर आप एक्सेस में खा लोगे तो आपको उस मिठाई से नफ़रत भी हो सकती है। तो ऐसा ही रनिंग में भी होता है। अगर आप एक ही वर्कआउट को 6 या 8 हफ्तों से, मतलब उसी वर्कआउट को करते आ रहे हो 6 या 8 हफ्तों से, तो आपकी बॉडी को मतलब एक्स्ट्रा स्टिमुलस ही नहीं मिल रहा है। अब आपकी बॉडी को उस वर्कआउट की आदत हो चुकी है। तो ऐसा ही होता है। अब आप कोई वर्कआउट करते हो 4 हफ्ते तक, आपको उस वर्कआउट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब ऑप्टिमल मिलेंगे, जितने मिलने चाहिए उतने मिलेंगे। अब 5वें 6ठे हफ्ते तक आते आते वो रिजल्ट्स कम हो जाएंगे। और फिर जैसे ही आप 8 हफ्ते, या मतलब ये डिपेंड करेगा हर इंडिविजुअल पे, पर हम 8 हफ्तों का एग्जांपल लेते हैं। आप जैसे ही उस वर्कआउट को करते हो आपको 8 हफ्ते हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाएगी। अब मतलब क्या होगा, अगर मैं बॉक्सिंग सीखने जाता हूँ, कोई मेरे को पंच मारेगा तो मेरे को पहली बार में तो मेरे तोते उड़ जाएंगे, पर वही पंच अगर मैं 100वीं या 110वीं बार खाऊंगा तो मेरे को उतना दर्द नहीं होगा। क्यों? मेरे को उसकी आदत हो चुकी है। तो यही आपको रनिंग में करना है, आपको अपने वर्कआउट में चेंजेस करने हैं। ऐसा नहीं है आपको पूरे वर्कआउट का पैटर्न ही बदल देना है, पहले आप कुछ कर रहे थे तो अब आप कुछ कर रहे हो, आपको उस वर्कआउट में चेंजेस करने होते हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि आप एक ही टाइम से बहुत चीज़ करते आ रहे हो। दूसरा जो पॉइंट है और मेरा फेवरेट पॉइंट, कंसिस्टेंसी। अब भाई आप कोई भी वर्कआउट कर लो, आप वो वर्कआउट चाहे हर 8 हफ्तों में 6 हफ्तों में चेंज भी कर लो, पर आप कंसिस्टेंट ही नहीं हो, तो पॉइंट ही क्या रह गया। ऐसी एक कहावत है कि द मोर यू डू इट द बेटर यू डू इट, मतलब आप अगर कोई भी काम करोगे, आप उस काम को जितना ज़्यादा करोगे आप उस काम में माहिर होते जाओगे। तो ऐसा ही रनिंग के साथ है। अब बहुत लोग क्या होता है कि हम रनिंग को ज़्यादातर एक हफ्ते के पैटर्न में देखते हैं, यानी 7 दिन में से एक दिन तो आप रेस्ट लेते ही लेते हो, संडे को हटा के 3-4 दिन आप छुट्टी मार रहे हो, और 3 दिन आके फिर वर्कआउट कर रहे हो, और चौथे दिन आके एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको कंसिस्टेंटली अपने वर्कआउट को करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली वर्कआउट में चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके आपको जो है रिजल्ट्स मिलेंगे, या जो आपकी टाइमिंग अटक रखी है तभी आप उस जोन से बाहर आ पाओगे। जो आपका प्लेटो है, आप अपने प्लेटो को ब्रेक कर पाओगे। वरना अगर आप वर्कआउट भी वही कर रहे हो और कंसिस्टेंट भी नहीं हो तो आप कभी स्पोर्ट में इम्प्रूव कर ही नहीं पाओगे। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है टेकिंग रनिंग एज अ जोक। अब आप चाहे इस पॉइंट को एज अ मॉरल पॉइंट ले लो, चाहे कैसे भी ले लो, पर रनिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो सबसे हार्ड है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और काफ़ी एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि रनिंग सबसे हार्ड स्पोर्ट है। और ये ऐसा स्पोर्ट है जो लीस्ट डिमांडिंग स्पोर्ट है। आपके पास भले ही आपके पास कपड़े तक नहीं है, आपको रनिंग करने के लिए बस अपनी बॉडी चाहिए।
हाँ, अगर आप जूते पहन के दौड़ते हो तब आपको बस एक पेयर ऑफ शूज़ चाहिए एंड दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो। पर एट द सेम टाइम ये उतना ही डिमांडिंग स्पोर्ट भी है। जो रनिंग करते हैं उन्हें पता है कि कितनी डेडिकेशन, कितना हार्ड वर्क और कितना पेशेंस चाहिए इसमें। और आपको ये भी पता होगा कि जब तक आप इस स्पोर्ट में अपना 101% नहीं दोगे तो आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। ऐसा बोला भी जाता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ से कुछ रिटर्न चाहिए, जैसे हमें रनिंग से रिजल्ट्स चाहिए कि हम अच्छा दौड़ पाएँ, तो हमें उसमें उतना इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। अब बहुत लोगों के लिए क्या होता है कि रनिंग को सबसे लास्ट में रखेंगे। न्यू ईयर की पार्टी आ गई, चलो शाम की रनिंग कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, आज शाम को मेरे को शादी में जाना है, ठीक है, रात को घर लेटा है, सुबह की रनिंग कैंसिल कर दो। या कहीं किसी का बर्थडे आ गया या अलाना फलाना कुछ भी आ गया, सबसे पहली चीज़ तो लोग रनिंग ही सेक्रीफाइस करते हैं। बाकी जगहों का मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता, पर यहाँ का तो यही सीन है। मतलब जितनी जगहों में मैं गया हूँ उतनी जगहों में तो यही रहता है। अब मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप रनिंग में बिल्कुल इसे अपनी ज़िंदगी बना लो, पर आपको अपनी ज़िंदगी का एक टॉप प्रायोरिटी में तो इसे रखना ही पड़ेगा, वरना आप भूल जाओ कि आपको कभी रिजल्ट्स मिलेंगे। अनटिल एंड अनलेस आप एक जेनेटिक फ्रीक हो, आप बहुत अच्छे जेनेटिक्स के साथ पैदा हुए हो। हाँ, अगर आप वो लड़के हो जो 2-3 साल से दौड़ रहा है और कभी 6-5-6-10 से कम टाइमिंग नहीं मारी और आज तक एक भी भर्ती में दौड़ नहीं निकाली, तो ये आपके लिए नहीं है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो अपने आप को लेके सीरियस हैं। अब जो चौथा पॉइंट है वो पहले पॉइंट से काफ़ी सिमिलर है और किसी किसी को कॉन्ट्राडिक्टिंग भी लग सकता है, पर चौथा पॉइंट ये है कि फॉलो अ प्लान कंसिस्टेंटली। मतलब एक ही प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अब बहुत लोग बोलेंगे अभी तो बोला एक ही प्लान को ज़्यादा देर मत करो। एग्जैक्टली, ज़्यादा देर तक मत फॉलो करो, पर कम से कम आपको एक वर्कआउट, जैसे आपने किसी से भी प्रोग्राम लिया है, आप कोई मेरे चैनल से देख के कोई वर्कआउट शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, तो आपको उसे कम से कम 6 से 8 हफ्ते देने ही पड़ेंगे। अब बहुत लोग क्या होता है, ग्राउंड में आए, अच्छा तू क्या दौड़ रहा है 3 किलोमीटर, चल मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ। अच्छा तू क्या कर रहा है 400 मीटर के 2 रेपिटेशन मार रहा है, चल मैं भी तेरे साथ आता हूँ। अच्छा तू क्या कर रहा है, तू 200 के 4 मार रहा है, मैं तेरे साथ आ जाता हूँ। और ये मैं रेपिटेशंस की जो क्वांटिटी बताई मैंने, ये तो भाई ऐसे में होगा क्या, आप कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो, आपकी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि आप करना क्या चाह रहे हो। एक दिन तो आप किसी के साथ 15 किलोमीटर भाग लिए, एक दिन आप किसी के साथ 30 मीटर के रेपिटेशंस लगाने लग गए, तो आपकी बॉडी को कभी समझ ही नहीं आएगा, आपके CNS को यानी कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कभी समझ ही नहीं आएगा कि आपका इस वर्कआउट को लेके उद्देश्य क्या है, आप करना क्या चाह रहे हो। तो आपको एक प्लान कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा और वो प्लान ढंग का होना चाहिए। ये नहीं कि गूगल से कहीं से छाप लिया, मंडे को 400 मीटर के 10 रेपिटेशन, ट्यूसडे को 800 मीटर के 4 रेपिटेशन, वेडनेसडे को 1200 मीटर के 4 रेपिटेशन, और ऐसी सैटरडे को लॉन्ग रनिंग, बीच में कहीं ईजी रनिंग डाल देंगे। और बस ऐसा नहीं, आपको अपने हिसाब से वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करके उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब होता क्या है कि बहुत लोग होते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल से उनकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। अब जैसे मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं जब ज़्यादा स्पीड वर्क करता हूँ तो मेरे को तब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। इस वीडियो में जो मैंने ये 5-9 टाइमिंग मारी, ये भी कहीं ना कहीं इसलिए थी क्योंकि 100-200 मीटर में स्पीड वर्क ज़्यादा होता है, तो इसलिए मेरी 1600 मीटर की टाइमिंग कम हो गई। एक ये भी रीज़न हो सकता है। अब ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनको किलोमीटर के, 1200 मीटर के या 1600 मीटर के रेपिटेशंस मरवाने होते हैं, जहां ड्यूरेशन 4 या 4.5 मिनट से ज़्यादा की होती है, तब उनकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। तो ऐसे ही आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि मेरी बॉडी शॉर्ट रेपिटेशन से ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है या लॉन्ग रेपिटेशन से, जैसे कि 1600 मीटर के 4 रेपिटेशन या किलोमीटर के 6 रेपिटेशन या 1200 मीटर के 5 रेपिटेशन, कुछ भी। तो ये आपको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको वर्कआउट डिज़ाइन करना पड़ेगा और फिर उसमें प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना पड़ेगा। प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करने का मतलब होता है जैसे आपने मंडे को 600 मीटर के 6 रेपिटेशन लिए कि आपको 6 रेपिटेशन करना है 2 मिनट की रिकवरी पे। पर रेपिटेशन का मान लो आपका इस मंडे को 2 मिनट का गया, तो अगले हफ्ते मंडे को आप ये ट्राई करोगे कि मेरे 6 में से 3 या 4 रेपिटेशन या 2 या 3 रेपिटेशन 2 मिनट से कम के आएँ और रिकवरी उनके बीच में मैं 5 से 6 सेकंड की कम कर दूं। जैसे कि 1 से 4थे रेपिटेशन तक आप जो अपनी रेपिटेशंस की टाइमिंग है वो 1:57 से 1:56 या 1:58 की रखो, उनके बीच में 1:55 की रिकवरी कर दो। और 5वें 6ठे रेपिटेशन में जो पिछले हफ्ते किया था यानी 2 मिनट के रेपिटेशन 2 मिनट की रिकवरी के साथ ऐसे करो।
और ऐसे ही आपको तीसरे हफ्ते तक आते आते 1:55 के अंदर सारे रेपिटेशंस को करना है और उनके बीच में 2 मिनट की रिकवरी रखनी है। अब मेहनत करते करते आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे कि जहां आप 2 मिनट की रिकवरी रख रहे हो और 6 रेपिटेशंस मार रहे हो और वो सारे रेपिटेशंस 1:50 के आ रहे हैं, उससे कम के आपके आ ही नहीं रहे हैं। तो मतलब यहाँ आप प्लेटो हिट कर चुके हो। तो तब आपको क्या करना है, तब आपको नंबर ऑफ रेपिटेशंस कम कर देना है। तब आप 6 से 4 रेपिटेशन कर दो, पर उनके बीच में 4 मिनट की रिकवरी रखो और उनकी टाइमिंग कम कर दो, यानी 1:40 से 1:45 के बीच में मारो और 4 रेपिटेशन ही मारो और 4 मिनट का रेस्ट रखो। या अगर आपकी बॉडी लॉन्ग रेपिटेशन से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करती है तो आप 6 की जगह 10 रेपिटेशन मारो, उनके बीच में 1 से 1:15 का रेस्ट रखो और उनकी टाइमिंग 2:08, 2:10, 2:12 की कर दो। तो ऐसे आपको खेलना पड़ेगा इन चीज़ों के साथ, ताकि आप एक जगह आपकी प्रोग्रेस अटक ना जाए। तो ऐसे आपको चीज़ें मैनिपुलेट करनी पड़ती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और रेगुलर व्यूअर हो और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मतलब क्या है ये, इतने लोग रेगुलरली देखते हैं चैनल, सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो भाई, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, तुम भी खुश हम भी खुश। और बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बहाने बनाना बंद करो और मेहनत करना स्टार्ट करो। मांग तू हीट जो झूठी तारीफों में रखता यकीन, तेरे सॉफ्टी लिरिक्स ना किल करे बीट, बदनाम करे बेफिजूल में बेकसूर, ये फेक कसूल के देख सकूं मैं एक सबूत नहीं जो है दिखता। जब मैं बूथ में बीट तो भूत है रखता बूथ में कुछ ना झूठे बार्स की लूटे, पेन माशूक है मेहनत खून में खास जुनून है, गैंग टूटे धुन में धुत में फिरने आए बच्चे, मुझसे भेज दो वापस माँ की। सबको मालूम खाली बर्तन करते ज्यादा शोर।